कुशल मंगल होंगे। तो आज हम वात यदि हमारे शरीर के अंदर प्रकोपित हो जाता है, वायु यदि बढ़ जाती है तो हम उसको शांत कैसे करें। आज मैं आपको इसी के विषय में एक साधारण सा योग बताऊंगा। और क्या है कि शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। लेकिन जो वात दोष है इन सभी दोषों में प्रबल होता है, क्योंकि वात और कफ और पित्त को तो पंगु बताया गया है। इन दोनों दोषों को उनके स्थान से लेके जाने का जो कार्य करता है वो वायु ही करती है। और वायु के जो रोग हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं। आयुर्वेद में वायु के दोष जो हैं वो 84 रोग बताए गए हैं। तो और आयुर्वेद में एक इसके संबंधित एक श्लोक भी आता है कि देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा नीलोबली करोति विविधान व्याधीन सर्वांग एकांग संश्रयान। यानी कि जो देह के शरीर के अंदर जो रिक्त स्थान होते हैं, जो प्रकोपित वायु है वो उन रिक्त स्थानों को घेर लेता है और वहाँ पर घेर के अनेक तरह के जो रोग हैं उनको उत्पन्न करता है। सारे शरीर के अंदर भी रोगों को उत्पन्न कर सकता है वो, यानी कि जितने भी हमारे ये जोड़ हैं वगैरह हैं सभी सारे शरीर के अंदर भी वायु जो है वो दर्द जो होता है वो वायु के कारण ही होता है शरीर के अंदर। तो वो सारे अंगों में भी दर्द को उत्पन्न कर सकता है और किसी एक अंग में भी रोग विशेष को उत्पन्न कर सकता है। तो आज इस वायु की शांति के लिए मैं आपको एक साधारण सा योग बताऊंगा। और इससे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं योग के विषय में। इस योग में कुछ सावधानियां भी हैं। वैसे योग बहुत साधारण सा योग है, आप खुद भी घर पे निर्माण कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो औषधियाँ यूज होती हैं वो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो इसमें कुछ सावधानियां हैं, वो उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको योग के अंत में बताऊंगा। तो इसमें पहले योग के विषय में बात करते हैं। इसमें चौप चीनी है। चौप चीनी हमें लेनी है आधा सेर। और उसके साथ दालचीनी, वंशलोचन, अकरकरा, लवंग, जावित्री, पीपल, सौंठ, सफ़ेद मूसली, सतावर, जायफल, ये चीज़ें लेनी है हमें 6 मासे की मात्रा में। और इन सभी के बराबर हमें लेनी है मिश्री। तो जो ये काष्ठ औषधियाँ हैं इन सभी औषधियों को हम कूटकर कपड़ छान इनका चूर्ण बना लेंगे और जो मिश्री है वो मिश्री इसके अंदर मिला के रख लेंगे। इसकी जो सेवन की मात्रा है, इसकी मात्रा है 1-1 तोला। 1-1 तोला हम इसका जो चूर्ण है इस चूर्ण की मात्रा हम सुबह शाम गाय के दूध के साथ लेते हैं। तो ये जो वात रोग है, हमारे शरीर के अंदर जो वायु के रोग जितने भी हैं वो उन रोगों में आश्चर्यजनक रूप से लाभ करता है ये। जैसे कि हाथ पैरों में जो जकड़न है, दर्द है, सारे शरीर के अंदर जो ऐंठन हो जाती है, ये सभी वायु के कारण ही होती है। तो इन सभी रोगों में जो ये योग है बहुत चमत्कार का कार्य करता है। और इसमें जो सावधानियां हैं, सावधानी ये रखनी हमें कि जितनी भी जो वायु कारक जो चीज़ें हैं, यानी कि वायु को बढ़ाने वाली जो भी आहार हैं तो उनका हमें निषेध है इसमें। यानी कि इसको योग को सेवन करते समय हमें वायु कारक जितनी भी चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना है, उनको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि फिर इसका जो लाभ है हमें पूरा लाभ मिलेगा। और इसमें एक सावधानी और भी रखनी है। वो सावधानी ये है कि जो लहसुन होता है, लहसुन को हमें हमेशा के लिए बंद कर देना है, क्योंकि इस योग के साथ लहसुन की जो है वो लाग है। आयुर्वेद के अंदर कुछ सिद्धांत होते हैं कि भी ये योग यदि हम सेवन करेंगे तो इसके साथ हमें आजीवन इस चीज़ का सेवन नहीं करना। तो इस योग को यदि हम वायु को शांत करने के लिए यदि हम सेवन करते हैं तो हमें लहसुन का सेवन जो है वो हमेशा के लिए त्याग देना पड़ता है। तो ये इसमें एक विशेष सावधानी है। लेकिन योग बहुत अच्छा है, सिंपल है और इसको आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। और वायु के रोगों पे तो ये आश्चर्यजनक रूप से लाभ करता है। तो आशा है आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और एक आनंदित जीवन जिएं। इसी आशा के साथ नमस्कार जी।